हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग। आज हम फिर से एक और इम्पॉर्टेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। अगर आपने व्हाइट हेयर जूनियर पर ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है और आप उस प्रोसेस में हैं, आप इंटरव्यूज दे रहे हैं, पैनल इंटरव्यूज दे रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक व्हाइट हेयर जूनियर पे अप्लाई नहीं किया है तो भी ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे और कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिलेटेड टू सैलरी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने अप्लाई कर लिया है, आप इस प्रोसेस में हैं या अभी तक सुना ही नहीं है, तो भी ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। प्लीज इसे एंड तक जरूर देखिए। ओके, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है इसकी, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको पूरा ओवरलुक दे चुकी हूँ कि आप कैसे व्हाइट हेयर जूनियर पर अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ। जनरली एज ऑफ नाउ व्हाइट हेयर जूनियर सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स को एंटरटेन कर रहा है। और अगर आपकी टेक्निकल डिग्री है लाइक बीई, बीटेक, बीएससी सीएस, बीएससी आईटी और बीसीए, एमसीए, दीज काइंड ऑफ टेक्निकल डिग्रीज जहां पर आपको मिनिमम नॉलेज ऑफ कोडिंग है अगर, या मैक्सिमम नॉलेज ऑफ कोडिंग अगर है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मैं कहूँ तो आप जनरली सिर्फ ग्रेजुएट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर इतनी बेसिक कोडिंग आपको बच्चों को सिखानी होती है, तो वो कोडिंग ऑलरेडी आपको वो ट्रेनिंग में सिखा देते हैं। सो बैचलर डिग्री के साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। नाउ अगर आप इस प्रोसेस में हैं तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि कैसे आगे बढ़ना है, और नहीं पता है तो ऑलरेडी मैंने उस पर एक वीडियो बना दिया है कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन माय प्रीवियस वीडियो। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि अगर आपने सारे डेमोज क्लियर कर लिए हैं, पैनल इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, तो कुछ चीजें वर्किंग आवर्स से रिलेटेड और सैलरी से रिलेटेड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यस, आप जब भी व्हाइट हेयर जूनियर पर सिलेक्ट हो जाते हैं क्लासेस लेने के लिए, इनिशियली आप जैसे ही सारे इंटरव्यू और अपनी ट्रेनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर चुके होते हैं तो वो आपको ऑन बोर्ड कर देते हैं। बेसिकली ऑन बोर्ड इज व्हाट, आप क्लासेस लेना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनिशियली वो किसी भी एक कोडिंग एक्सपर्ट को डायरेक्टली उन स्टूडेंट्स की क्लासेस लेना अलाउ नहीं करते हैं जहां पर आप डायरेक्टली वो क्लासेस लेते हैं जहाँ पे बच्चे ने रजिस्टर कर लिया है। आपने अभी तक व्हाइट हेयर जूनियर के काफी सारे एड्स देखे होंगे जिसमें वो लोग ये भी प्रमोट कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स जो कोडिंग आकर सीखना चाहते हैं वो उनकी वेबसाइट पर रजिस्टर करके फ्री में क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, फ्री में डेमो ले सकते हैं। तो वो जो फ्री ट्रायल या फ्री डेमो के लिए वो इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो वो इनिशियली जब आप वहां पर सारी ट्रेनिंग क्लियर कर चुके होंगे तो आप सबसे पहले वहां पर क्या ले रहे होंगे, वो फ्री ट्रायल क्लासेस ले रहे होंगे। यस, ठीक है, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होगा, आप भी एक्सपीरियंस हो जाएंगे और उस एक्सपीरियंस के बाद वो आपको फाइनली एक्चुअल क्लासेस के लिए रिकमेंड करते हैं रिव्यूज की प्रोसेस पर। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि अगर आप डेमो क्लासेस हैं, जो बच्चा है वो फ्री में ले रहा है तो आपको कुछ भी पे नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हर क्लास के, एक क्लास जो होती है अराउंड 45 मिनट्स की होती है, 45 मिनट्स स्पेसिफिकली आपको पढ़ाना होता है। वैसे तो ओवरऑल क्लास 60 मिनट्स की होती है, बट 45 मिनट्स आप एक्चुअली पढ़ाते हैं और बाकी के 15 मिनट्स में कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिससे वो फन वे में इंटरेक्ट हो पाए बच्चों के साथ। इनिशियली आप जैसे ही फ्री ट्रायल क्लासेस लेना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल वो आपको हर क्लास के 50 रुपीज पे करते हैं। इनिशियली ऑफ कोर्स आई बिलीव ये बहुत कम है, बट आपके स्टार्ट के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि आप मान के चलिए कि आप यहाँ पर सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। अगर आप इसमें बहुत अच्छे रिव्यूज लेते हैं, क्योंकि वो आपके ये वीडियोस भी, ये क्लासेस रिव्यू करते हैं, अगर आप इसमें बहुत अच्छे रिव्यूज लेते हैं और आपकी ट्रेनिंग फाइनली डन हो चुकी होती है, तो फिर आपको फाइनली शिफ्ट कर दिया जाता है कहाँ पर, एक्चुअली क्लासेस लेने के लिए, और वहां का पे स्केल और प्रोसेस थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, तो ये ट्रायल क्लासेस आपको कितना पे करेंगे, 50 रुपीज पर आवर पे करेंगे। ये 50 रुपीज पर आवर की क्लासेस आप कितनी भी ले सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आपको एक दिन में 4 घंटे लेनी है, इससे कम लेनी है, इट इज अप टू यू। वैसे उनका ऑन बोर्ड हमेशा से एक रूल चलता है कि आपको एक हफ्ते में 30 आवर्स जरूर पढ़ाना होता है, मिनिमम 30 आवर्स। ठीक है, अब फाइनली जब आप इसकी फ्री डेमो क्लासेस ले लेकर, जो भी आप 1 महीने ले रहे हैं या 15 डेज के लिए ले रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल 10 डेज के लिए ले रहे हैं, उसके बाद जब आप फाइनली लास्ट स्टेप पर पहुंचते हैं, दैट इज एक्चुअली जब आपको क्लासेस दी जाती हैं स्टूडेंट्स की, तब भी सेम रूल फॉलो होता है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। सेम रूल क्या है,
आपको 30 आवर्स पर वीक देना ही होगा। ठीक है, 30 आवर्स पर वीक का मतलब ऑन एन एवरेज आपको 5 आवर्स पर डे देने होंगे, जिसमें आप कभी कभी थोड़ा बहुत रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप से फॉर एग्जांपल मंडे ट्यूसडे को थोड़ा कम क्लासेस ले पाए तो आप उसको वीकेंड पर कवर कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है, कहीं और है, उसके साथ ही जॉब कर रहे हैं, तो आप वीकडेज पे कम ले सकते हैं आवर्स, एंड वीकेंड पर क्या कर सकते हैं, उसे एक्सटेंड करके अपना जो 30 आवर्स का वीकली टारगेट स्लैब है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, यू कैन सिलेक्ट योर वर्किंग आवर्स। अगर ऐसा आपको ऑप्शन मिल रहा है विथ वेरी गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ओके, अब यहाँ पर बात आती है कि इस ड्यूरेशन में जब आप फाइनली बच्चे को पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर फ्री नहीं चल रही है, आप उन बच्चों को पढ़ा रहे होंगे जिनने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है, दे हैव ऑल्सो पेड फॉर व्हाइटहेड जूनियर, तब आपको पेमेंट कितना मिलेगा? तब आपको पर घंटे के मिलते हैं 275 रुपीज। येस, दिस अमाउंट इज वेरी गुड फॉर योर इनिशियल्स। आप कहीं पर भी जाकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टीचिंग करते हैं तब भी आपको शायद इतना अच्छा पे स्केल ना मिले, और यहाँ पर तो आपको छोटे बच्चों के साथ डील करना है। तो अगर आपको कोडिंग एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी ही चाहिए। सो जो पेमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप ऑन एन एवरेज 5 आवर्स तक पहुंचते हैं, आप 5 आवर्स पर डे लेते हैं और जो 30 आवर्स का स्लैब है वो कंप्लीट कर देते हैं, तो आप आराम से 40,000 प्लस एक मंथ का अर्न कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड सैलरी व्हेन यू आर वर्किंग फ्रॉम होम। एंड आपने वर्किंग आवर्स भी खुद चूज किए हैं, लॉन्ग 8 आवर्स की वर्किंग आवर्स भी नहीं है, तो ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है आपके लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ऑलरेडी आप सब जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो इनिशियली एज ऑफ नाउ अभी तक व्हाइटहेड जूनियर सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स को ही एंटरटेन कर रहा है इस जॉब के लिए। सो अगर आप फीमेल्स या हाउस वाइफ है, इफ यू हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड इफ यू हैव द बैचलर डिग्री, प्लीज अप्लाई टू दिस अपॉर्चुनिटी, इट इज वेरी गुड वन, जेन्यून है। आप पैसों की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आपके अगर वर्किंग आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपका पे जरूर आएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको एंड में जाकर पता चलती है, इनिशियली बताया भी नहीं जाता है, अगर आपने एक बच्चे को टाइमिंग सिलेक्ट करके, आप अगर से फॉर एग्जांपल एक दिन की 5 क्लासेस ले रहे हैं, दैट मीन्स आपको कितने डिवोट करने हैं, 5 आवर्स डिवोट करने हैं, तो आप कुछ ड्यूरेशन के बेसिस पे हर बच्चे को एक टाइम स्लॉट अलॉट करेंगे हर दिन के लिए। आपने से फॉर एग्जांपल एक बच्चे को टाइम दिया है 9 बजे का, पर अगर आपने 9 बजे क्लास नहीं ली है, उस दिन आपने क्लास कैंसिल कर दी फॉर एनी रीजन, तो यस, व्हाइटहेड जूनियर आपको पेनाल्टी लगाता है। ऑफकोर्स आपने एक कमिटमेंट है जो ब्रेक किया है, पेनाल्टी थोड़ी सी ज्यादा हार्श होती है। पेनाल्टी इज 500 रुपीज फॉर 1 क्लास। यस, सो आप इसी तरीके से प्लान करिए, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि वो आपको 1 घंटे के पे तो 275 ही कर रहे हैं, लेकिन जब पेनाल्टी लगाएंगे तो वो 500 है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप क्लासेस उसी हिसाब से टाइमिंग सेट करें जिसमें आप एक्चुअली क्लासेस ले पाए। अगर आपका कोई प्लान है तो आप उसको खत्म कर लीजिए और फिर क्लासेस को अलाइन करिए, क्योंकि अगर आपने बोल दिया और आपने क्लास नहीं ली तो ये पेनाल्टी आपको थोड़ा सा कॉस्टली लग सकता है, क्योंकि आपकी 2 घंटे की क्लासेस के पढ़ा लेंगे, उसमें आप जितना अर्न करेंगे उतना आपको देना पड़ेगा एक ही बार में, ठीक है, ऑलमोस्ट उतना। सो ये चीज का ध्यान रखिए कि आपकी पेनाल्टी ना लगी, सैलरी में से डिडक्ट होकर आपको आएगा। और ऑफ कोर्स इससे आपके रिव्यूज भी खराब होते हैं, तो प्लीज कुछ ऐसी चीजें मत करिए जो आपकी प्रोफाइल के लिए सही ना हो, क्योंकि ये बहुत ही जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज जो ये प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप कंटिन्यूसली 100 आवर्स की क्लासेस कंप्लीट करते हैं सक्सेसफुली ऑन व्हाइटहेड जूनियर प्लेटफॉर्म, तो वो आपको देखते हैं एक बहुत ही अच्छा सर्टिफिकेट, दैट इज कोडिंग एक्सपीरियंस। उसमें लिखा होता है, तो ये बहुत ही व्हाइटहेड जूनियर की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि आप कोडिंग एक्सपर्ट हैं, आपने इतने आवर्स की क्लासेस ली हैं, जो आपको आगे भी बहुत ही वाइड ऑप्शंस ओपन कर देता है आपके लिए। आप कहीं भी जाएंगे तो उस कोडिंग एक्सपर्ट वाले सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हैं। तो सैलरी भी है, ग्रोथ भी है, साथ में एक्सपीरियंस लेटर्स भी हैं, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप अगर इन क्राइटेरियाज को कंप्लीट कर रहे हैं, आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दिए हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू व्हाइटहेड जूनियर, यू कैन कमेंट मी, मैं आपको कमेंट के थ्रू जरूर आपकी हेल्प करूंगी। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन डेफिनेटली लाइक माई वीडियो, share with your friends so that they also get benefited from the same type of content, and do not forget to subscribe my channel. Thanks a lot for watching this video.